Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों, Kevin Lopez back from Personal Tutor, Standard 6th History playlist आप लोग देख रहे हैं. Chapter 2 है On the Trail of the Earliest People, मतलब पुराने लोगों के कदमों पे फिर से चलना. इसके अंदर जो सब टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है Why Hunter and Gatherers Moved. ये जो अर्ली पीपल जो थे, ये लोग मूव क्यों करते थे, ये लोग इधर से उधर ट्रैवल क्यों करते थे. सो प्लीज अंडरस्टैंड, मेजरली अगर देखा जाए तो देयर वर 4 मेजर रीजंस प्रोबेबली जिस कारण से हंटर गैदरर्स अर्ली मैन ट्रैवल करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. द रीजंस वर प्रोबेबली 1, एग्जॉस्शन ऑफ रिसोर्सेज. इसको समझते हैं. वी नो दैट अर्ली मैन hunted animals, he caught fishes, he gathered fruits and vegetable and all whatever was available. अब अक्सर ये भी होता होगा that once the resources got exhausted from a place, मतलब किसी एक जगह से कोई सा रिसोर्स अगर एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया, तब वो इंसान क्या करेगा? He will definitely travel to a different place in search of new resources. So probability ये है कि ये एक बहुत बड़ा रीजन था जिस कारण से early men travel करते थे. Now next, movement of animals. हमें पता है early men hunted animals. अब animal की थोड़ा सा लाइफ समझते हैं. What animals did? They also roamed here and there in search of food, water, shelter and all such things. In fact, even hunters से बचने के लिए भी इधर उधर भागते हैं. So, it is a big probability that early men hunted animals and animals also moved from places to places. So, early men had to follow these animals in order to hunt or kill them for their resource. So, this was the second reason. Next, सीजनल शिफ्ट. मौसम हर जगह बदलता रहता है, ये बात तो हमें पता है. हर सीजन में वेजिटेशन भी चेंज होती रहती है, ये भी हमें पता है. तो एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी ये निकल के आई है कि परहैप्स द अर्ली मैन ऑल्सो फॉलोड द सीजनल साइकिल and traveled from one place to another in order to get those seasonal foods or to accomplish the availability. So this was also a reason. And finally, availability of water. यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आ जाती है. Early man जो था friends, वो usually बिना पानी के तो रह नहीं सकता था. आप, मैं, हम लोग कितनी देर बिना पानी के रह सकते हैं? वी कांट. वी विल हैव टू गो अहेड एंड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक फूड्स, बट वाटर रिमेन्स द प्राइम नेसेसिटी. हम खाने के बिना तो रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम नहीं रह सकते हैं दोस्तों. अर्ली मैन के साथ भी यही प्रॉब्लम थी. हमें पता है early men used to procure water not from the oceans. वो पीने लायक नहीं होता है, बहुत सॉल्टी होता है, सलाइन कहते हैं जिसे हम. early men procured water, और ऐसा भी नहीं कर सकता था कि बारिश के नीचे मुंह खोल के बैठ गए. It's not like that. early men procured water through rivers, lakes. अब यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि लेक्स भी कभी कभी तीव्र ज़्यादा गर्मी में ड्राई अप हो जाते हैं. The lakes go dry in summers. Rivers, yes. Now these rivers are also a form. Some rivers were perennial while some were seasonal. Perennial rivers वो होती है जो कि पूरे साल बहती रहती है. They keep on like flowing. They have got immense supply of water. But there are certain rivers that only get water during the rainy seasons or the wet seasons, and then they provide like water to the various regions it's flowing through. अब यहाँ पर अगर कुछ लोग रह रहे हैं सीजनल रिवर्स के पास में, तो ये रिवर्स पूरे साल तो बहेगी नहीं, ये रिवर्स कभी ना कभी तो सूख जाएगी. नाउ द प्रॉब्लम हियर लाइक दैट पीपल हैड टू शिफ्ट
in search of water as well. बाद में जब वेजिटेशन आया, क्रॉप आया, सब चीज़ें आई, क्रॉप कल्टीवेशन वगैरह आया, तब भी हमको पानी की ज़रूरत थी. एंड प्रोबेबिलिटी ये है कि दिस वॉज ऑल्सो मेजर रीजन दैट वेंट अहेड एंड इंटेंडेड और फोर्स्ड अ पर्सन टू मूव फ्रॉम वन प्लेस और वन रीजन टू अनदर. और भी कुछ रीजंस हो सकते थे. प्रोबेबिलिटी ये है दैट अर्ली मेन ट्रैवल फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस, या अर्ली पीपल जो थे दे ट्रैवल फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस इन सर्च ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, फूड फाइन, वो शेल्टर वाटर ओके, बट ऑल्सो टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. आप किसी से मिलने जा रहे हैं इधर से उधर, आप जाते हैं, आप लोग फ्लाइट में जाते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, अपनी कार से चले जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर. इन द सेम वे दे टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट फर्क सिर्फ इतना पड़ता था दैट दे ट्रैवल्ड वाया फुट और बाय फुट. दैट वाज अगेन डेंजरस. इसके बारे में हम आगे के टॉपिक्स पे बात करेंगे. आई होप नाउ यू गॉट द क्रैक्स. स्टिल अगर कोई डाउट्स है प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना. Thank you very much. Take care. Bye bye.